रानू का हाथ टूटा था। वो बोली चाचा जल्दी ले जाओ इनको अस्पताल है, तो हम लोग इनको अस्पताल भेजे। अस्पताल भेजने के बाद उनको लाए तो वो 2 लोग तो स्पॉट में ही खत्म हो गए। वो कहाँ जा रहे थे, कहाँ वो से लोग कुछ? अपने घर से निकल बेमित्रा जा रहे थे। हाँ, ऐसे पारिवारिक दिवाली में मिलने हुए जा रहे थे, तो बीच में ऐसी घटना घटी। जब अहिवारा में हम लोग गए और पूरा ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद वो हरीश साहू जी मेरे से बताया कि भैया वहीं मेरा जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसी के बगल में ही मैं रहता हूँ। अब मैं जब पहुँचा हूँ ना तो गांव वाले यही बता रहे थे कि जो सामने वाला था, जो टाटा पंच में थे, वो फुल ड्रिंक में थे। ये एक्सीडेंट अगर ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सीडेंट कैसा है, जो गाड़ी जैसे टेढ़ी हुए हैं तो इंसान जो गाड़ी चल रहा है तो उनका भी बॉडी ऐसा ही टेढ़ा हुआ है। बड़ी बेटी भी जॉब में जॉब में है, अभी वो नासा का तैयारी कर रहे हैं। भैया इतने अच्छे हमारे देश के लिए एक एजुकेटेड है, वो नासा के लिए, उसको नासा में उसका भोपाल में उनका ये भी हुआ, एडमिशन भी हुआ और अगले साल उसका तैयारी भी चल रहा है उनका नासा के रिसर्च के लिए। सीए का लास्ट इंटर्नशिप कर रही थी इंदौर से, रानू तिवारी। नासा की तैयारी बड़ी वाली बेटी कर रही है। बड़ी वाली बेटी कर रहे हैं। जो राज बियानी तैयार था कि हमारे घर में तो बेटा बच्चों को ऐसा तैयार करो, अगले वाले जो भी नशे के हाल में था, हमारे मांग ये आपके मतलब प्रचार के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि लोगों को ऐसा ये संदेश दो कि इस टाइप का अंधाधुन दिवाली हो, होली हो, त्यौहार हो। कल दोपहर 12 साढ़े 12 बजे के दरमियान धमधा रोड में एक दर्दनाक हादसा होता है। दरअसल 2 कार आपस में टकरा जाती है। एक मारुति की ऑल्टो रहती है और दूसरी टाटा पंच। टाटा पंच में एक लौता शख्स सवार रहता है और मारुति ऑल्टो में पूरा परिवार रहता है। 5 सदस्य रहते हैं, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे और 2 बेटियां और दामाद होते हैं। जब हादसा होता है तो हादसे के तुरंत बाद हस्बैंड वाइफ की मृत्यु हो जाती है। बाकी बच्चे और दामाद स्वस्थ हैं। थोड़ी मोड़ी चोटें आई हैं उनको, हम बहुत चोटें आई, गंभीर चोटें आई हैं उनको। और हमारे साथ ये परिजन मौजूद हैं, कुछ पड़ोसी हैं और उनके भाई भी मौजूद हैं। सबसे पहले इनके पास फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद ये मौके पे पहुंचते हैं। तो क्या कुछ मौके पे पहुंचने के बाद इन्होंने देखा, सारी डिटेल में बातें करेंगे। सर, आपको कैसे सूचना मिली थी और क्या है? करीब 12:35 पे फ़ोन आया मेरे मोबाइल पे, भतीजी का रानू लिखा हुआ। तो मैं बोल रानू क्या हो गया करके, तो बोली नहीं, जो एक गांव वाला था बोला इनका एक्सीडेंट हो गया है मेडेश्वर और पथरिया के बीच में, आप जल्दी आ जाइए घर। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं इनके ऊपर से आवाज़ मारा, धीरज भैया जल्दी आओ। और मेरे दोस्त आशीष को बुलाया, तो हम लोग कार लेके तीनों निकले। हम लोग जब धमधा वाला पुल, ये सिकोला वाला पुल क्रॉस किए, उसके बाद हमारे पास फ़ोन आया कि 2 जन नहीं रहे, आप लोग कहाँ पहुँचे। हम लोग रास्ते में ऑन द वे वहाँ पे हम लोग जाके देखें तो जो इनकी लड़की थी मोनिका तिवारी, उनको अस्पताल भेज चुके थे और यमुना प्रसाद तिवारी कार में फंसे थे, उनको कार से निकाल रहे थे खींच के। तो हम लोग वो बोले काटेंगे, तो हम लोग बोले काटो वाटो मत इसको, खींच के। सब लोग मेहनत के, पुलिस वाले भी आ गए थे, फिर उनको खींच के निकाले। नीचे भाभी पड़ी थी और साइड में रानू थी और उनके जो दामाद थे वो भी पड़े हुए थे। उनको दोनों हाथ, पैर टूटा था और हाथ टूटा था। रानू का हाथ टूटा था। वो बोली चाचा जल्दी ले जाओ इनको अस्पताल है, तो हम लोग इनको अस्पताल भेजे। अस्पताल भेजने के बाद उनको लाए तो वो 2 लोग तो स्पॉट में ही खत्म हो गए थे, यमुना प्रसाद तिवारी और भाभी सुषमा तिवारी दोनों। और बच्चों को कितनी चोटें आई हैं अभी? जो मोनिका तिवारी है उनको यहाँ पे लगा है, ब्लड उनका क्लॉट हो रहा है, तो उनको भी यहाँ संकरा लाए थे, फिर संकरा से एमएमआई लगे। दामाद का जो है दोनों पैर टूटा है और हाथ टूटा है और यहाँ पे लगा है पलक के ऊपर। तो उनको भी, उनके भी मामा और उनके पिताजी लोग आए थे, एमएमआई में एडमिट कर दिए। और नीतिका तिवारी जो छोटी लड़की उनकी तिवारी जी की, उनको एमआर हॉस्पिटल में रात में एडमिट किए हैं, तो उनका भी ऑपरेशन हुआ है सवेरे यहाँ कंधे का। मतलब तीनों गंभीर रूप से चोटें आई हुई? चोटें आई है, गंभीर रूप से चोटें आई हुई थी। वो कहाँ जा रहे थे, कहाँ से कुछ? घर से निकल बेमित्रा जा रहे थे। हाँ, ऐसी पारिवारिक दिवाली में मिलने हुए जा रहे थे, तो बीच में ऐसी घटना घटी। जो शख्स हैं तिवारी सर, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके भाई भी मौजूद हैं। सर, आपको कैसे सूचना मिली कि ये सब हादसा हो गया? मेरे को मेरे लड़के ने फ़ोन करके मेरे को बताया, मैं ड्यूटी में था उस टाइम। उन्हीं ने बताया मेरे को कि बता दिया उनको कि बड़े पापा दोनों खत्म हो गए करके। तो आपके बड़े भाई थे, वो क्या काम करते थे? वो 20वीं में थे, रिटायरमेंट हो गए थे। रिटायर हो गए थे? जी हाँ। और बेमित्रा किसी परिवार? हाँ, मतलब वो किराएदार ऊपर में रहते थे, उनसे, उनके फैमिली से मिलने के लिए गए थे और दीपावली मिलन के लिए। आपको सर, जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो क्या खबरें मिली? जब आसपास के लोगों से पूछताछ की होगी कि कैसे हुआ हादसा, इसके बारे में क्या जानकारी? हम लोग पहुंचने के बाद भाभी जी को और उनके दामाद जो राजेश जी हैं, उनको लेके अहिवारा में गया। तो भैया के एक चीर पर्ची जो वहीं मेडेसरा के हैं, हरीश साहू करके, वो मेरे साथ में थे। जब अहिवारा में हम लोग गए और पूरा ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट हो गया, उसके बाद वो हरीश साहू जी मेरे से बताया कि भैया वहीं मेरा जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है उसी के बगल में ही मैं रहता हूँ। अब मैं जब पहुँचा हूँ ना तो गांव वाले यही बता रहे थे कि जो सामने वाला था,
जो टाटा पंच में थे वो फुल ड्रिंक में थे, और चूंकि ये रोड जो जा रहा है डबल गाड़ी क्रॉस करने में थोड़ा सा वो अपनी गाड़ी को पीछ से उतारे थे, और हम जो गाड़ी अल्टो एक्सीडेंट हुआ उसके आगे 3 गाड़ी थी, वो थोड़ा हाइटेड गाड़ी थी, 3 टेलर थी। वो निकलने के बाद वो टाटा पंच वाला पिच पे गाड़ी लेने के लिए स्टेयरिंग लिया होगा और वो कंट्रोल नहीं होके फिर आमने मतलब बड़ी गाड़ी होने की वजह से वो टाटा पंच जो दिखाई नहीं दी और वो रोड में चढ़ने का वापस से प्रयास किया। इसके कारण और एक है, हाँ। हमारे राज भैया बहुत शांत स्वभाव के थे, गाड़ी तो कभी स्पीड चलाते ही नहीं थे। ऐसा कि हम लोग भी कभी उनको बैठाते थे ना तो थोड़ी सी उन्हीं से वो आता है, भाई तो मेरे को पहले उतार दे भाई, मैं पैदल चलूंगा। ऐसे इंसान थे हमारे टीम को संभालने वाले। अब ये जो कांड हुआ, ये अगले वाले टाटा पंच में जो थे ये फुल पिया हुआ था और इनके गाड़ी कम से कम 100 के ऊपर में स्पीड रहा होगा, और अंधाधुन ऐसा एक्सीडेंट शायद जो देखा उसका मतलब वो समझ नहीं सकता ऐसा एक्सीडेंट कैसा, जैसे रेलवे में टक्कर होता है रेलवे के डब्बे में। अब अभी जो हम लोग की हालत क्या थी जब आप लोग गाड़ी की देखे? हालत तो एक साइड पूरा बैंड होकर पूरा घुस गया। उसके साथ साथ ये एक्सीडेंट अगर ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सीडेंट कैसा है, जो गाड़ी जैसे टेढ़ी हुए हैं तो इंसान जो गाड़ी चल रहा है तो उनका भी बॉडी ऐसा ही टेढ़ा हुआ है, ऐसे उसका ये आंखों सा भी अब देखोगे ना तो यहाँ से स्टीयरिंग ऐसा जैसे गाड़ी बैंड हुआ तो उनका बॉडी भी ऐसा बैंड हुआ पूरे एक साथ ऐसा, मतलब ये चीज ऐसे घुस के जब गाड़ी घुस गया तो ये भी चीज ऐसा लग के ये भी ऐसा घुस गया, मतलब मुंडी भी ऐसा चिपक गया। और भाभी जी ऐसा पहले बैठे थे, हम लोग पहले सोचा कि इनको कुछ नहीं हुआ, जब ये मार्चुरी में आने के बाद लगा नहीं कि इनके पीछे ही सही पूरा फूट गया, तभी उनका तुरंत उसमें डेथ हुआ। बच्चे लोग भी बहुत ज्यादा मार पड़ने के कारण सब कोई तो बेहोश थे, कोई होश में थे। अब बाकी हम लोग दामाद जो दामाद हैं वो क्या करते हैं और दोनों बच्चे वो क्या करते दामाद जी बेंगलोर में सॉफ्टवेयर कंपनी में काम और एक करते बेटी जो है हैं। वो दीपावली मनाने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। हैं? और जो बड़ी बेटी और छोटी बड़ी बेटी हाउसवाइफ है। नहीं, बड़ी बेटी भी जॉब में जॉब में है, अभी वो नासा का तैयारी कर रहे हैं। भैया इतने अच्छे हमारे देश के लिए एक एजुकेटेड है, वो नासा के लिए उसको नासा में उसका भोपाल में उनका ये भी हुआ, एडमिशन भी हुआ, और अगले साल उसका तैयारी भी चल रहा है उनका नासा के रिसर्च के लिए। तो ऐसे पोस्ट में ऐसा बच्चे को तैयार किया था हमारा राज भैया ने। अब जैसे भी जैसा है जो अगले वाले सीए का लास्ट इंटर्नशिप कर रही थी इंदौर से रानू तिवारी। नासा की तैयारी बड़ी वाली बेटी कर रही है। बड़ी वाली बेटी कर रहे हैं, जो राज भैया ने तैयार था कि हमारे घर में तो बच्चों को ऐसा तैयार करो, अगले वाले जो भी नशे के हाल में था। हमारे मांग ये आपके मतलब प्रचार के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि लोगों को ऐसा ये संदेश दो कि इस टाइप का अंधाधुन दिवाली हो, होली हो, त्योहार हो, लोग ऐसा पागल ना बन जाए। भैया अगर यही गाड़ी अनकंट्रोल भी होता, कोई दिखाई भी नहीं था, अगर गाड़ी 20-25 के अगर मतलब स्पीड में रहा होता तो क्या था, थोड़ी सी टक्कर होती, हाथ पैर टूटते, कोई ऐसे भयानक एक्सीडेंट होता। ये मांसपेशी यहाँ से टूट के यहाँ का जो मांस है ये टूट के यहाँ आ गया, तो बताओ तो क्या भयानक एक्सीडेंट होगा। पद्मनाभपुर निवासी तिवारी फैमिली के साथ ये हादसा हुआ, और भिलाई टाइम्स आपसे बार बार ये अपील करता है क्योंकि किसी भी घटना, दुर्घटना या क्राइम के पीछे अगर मूल कारण देखा जाए तो कहीं ना कहीं शराब की उसमें संलिप्तता रहती है, और नशे में वाहन ना चलाए दुर्ग पुलिस बार बार ये आह्वान करती है, भिलाई टाइम्स की टीम भी बार बार ये आह्वान करती है। बाकी जाँच का विषय ये सारी कहानियाँ जो है, सारी बातें पता चली है कि पंच वाला किस तरीके से गाड़ी चला रहा था, वो शराब पिया हुआ था कि नहीं पिया हुआ था, सारी चीज़ें शक के घेरे में है। पुलिस जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि गांव वालों द्वारा, आसपास के रहने वालों निवासियों द्वारा ये सारी बातें बताई गई है कि इस प्रकार की वारदात हुई है, और हम भी ये मान के चल रहे हैं कि इस प्रकार की वारदात हुई होगी, मगर इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। जब तक पुलिस जांच में सारी चीज़ें नहीं आ जाती है कि क्या कुछ मामला है और सामने वाला शख्स कौन था, वो शराब पिया था कि नहीं पिया था, गलती किसकी है, तो ये जाँच का विषय है। बाकी के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।